तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत देर से कामयाब होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से बहुत ज़हीन कहा जाता है, सब उनसे उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों में गुम हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कामयाबी वाकई सिर्फ जहानत का खेल है? क्या दुनिया के बड़े लोग पैदा ही खास होते हैं, या उनके अंदर भी कभी वही खौफ था जो आज तुम्हारे अंदर है? वही इनसिक्योरिटी, वही कंफ्यूजन, वही एहसास कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। एक मशहूर किताब हिडन पोटेंशियल यही राज खोलती है, और इसका सबसे ताकतवर ख्याल यह है कि इंसान की असल ताकत वो नहीं जो अभी दुनिया को नजर आ रही है। असल ताकत वो है जो अभी सो रही है, वो सलाहियत जो शायद अभी तक तुम्हें खुद भी मालूम नहीं। सोचो, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि किसी उस्ताद ने कह दिया ये बच्चा एवरेज है, किसी रिश्तेदार ने कह दिया इससे कुछ नहीं होगा, या किसी इम्तिहान में कम नंबर आ गए और इंसान ने खुद को मान लिया कि मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन शायद सबसे बड़ा झूठ यही है, क्योंकि जिंदगी में अक्सर वो लोग आगे निकलते हैं जिन्हें शुरू में कोई खास नहीं समझता। वही देख लो, आज वो एक मशहूर अदाकारा है, लाखों लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन बचपन में वो ना क्लास की टॉपर थी, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रखती थी। वो सिर्फ एक आम लड़की थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज जिंदा रही, सीखने की भूख। और यही भूख इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां सिर्फ टैलेंट कभी नहीं पहुंचा सकता। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, तुम्हें शायद कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें बचपन में जीनियस कहा जाता था, हर कोई उनकी तारीफ करता था, लेकिन वक्त के साथ वो रुक गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, उन्हें कभी नाकामी ने नहीं सिखाया कि दोबारा कैसे उठा जाता है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुरू में बार बार नाकामी मिलती है, लोग उन पर हंसते हैं, उन्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन वो फिर भी लगे रहते हैं, और यही लोग आखिरकार सबसे मजबूत बन जाते हैं। इंसान के अंदर हिडन पोटेंशियल आखिर पैदा कैसे होती है? ये तब पैदा होती है जब इंसान मुश्किल वक्त से भागने के बजाय उसके अंदर रहना सीखता है। हम सब कंफर्ट जोन की बात करते हैं, लेकिन असल जादू वहां शुरू होता है जहां इंसान डिस्कंफर्ट के अंदर भी मुसलसल चलता रहता है। जब हर दिन मुश्किल लग रहा हो, जब कुछ समझ ना आ रहा हो, जब दिल कह रहा हो छोड़ दो, लेकिन इंसान फिर भी रुकता नहीं। यही वो लम्हे होते हैं जहां इंसान के अंदर नई ताकत पैदा हो रही होती है। एक तहकीक में पियानो सीखने वाले बच्चों को देखा गया। हैरत की बात यह थी कि सबसे कामयाब बच्चे वो नहीं थे जो शुरू से गिफ्टेड थे, बल्कि वो थे जो सबसे ज्यादा गलतियां करते थे और फिर भी रोज वापस आकर प्रैक्टिस करते थे। इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। ऐसी प्रैक्टिस जो इंसान को अनकंफर्टेबल बनाए, जो उसे चैलेंज करे। क्योंकि इंसान तब नहीं बदलता जब वो आसान काम कर रहा हो, इंसान तब बदलता है जब वो मुश्किल काम के दौरान टूट रहा हो। जरा जिम का मंजर सोचो। जब इंसान वजन उठाता है तो मसल्स के फाइबर्स फटते हैं, जिस्म थक जाता है, दर्द होता है, लेकिन यही दर्द बाद में ताकत बन जाता है। दिमाग भी ऐसा ही है। जब तुम किसी मुश्किल काम में फेल होते हो तो हकीकत में तुम्हारा ब्रेन नए कनेक्शंस बना रहा होता है। हर नाकामी तुम्हारे दिमाग को नई शेप दे रही होती है। लेकिन मसला यह है कि हम फेलियर से डरना सीख जाते हैं। स्कूल हमें सिखाता है कि गलती करना बुरी बात है, लोग हंसते हैं, नंबर कम आते हैं, इंसान शर्मिंदा होता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। गलती दरअसल लर्निंग का सबूत होती है। अगर तुम गलतियां नहीं कर रहे तो शायद तुम कोई नई चीज सीख ही नहीं रहे। और फिर इंसान की जिंदगी में एक और चीज बहुत अहम हो जाती है, माहौल। आज दुनिया के अजीम तरीन बास्केटबॉल प्लेयर्स में शुमार होते हैं, लेकिन एक वक्त था जब लोग उन पर हंसते थे, कहते थे ये बहुत कमजोर हैं, एनबीए लेवल के लिए नहीं बने। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्हें एक ऐसा कोच मिल गया जिसने उनके अंदर वो चीज देखी जो दुनिया नहीं देख पा रही थी। यही एक अच्छे मेंटोर की ताकत होती है। सही उस्ताद सिर्फ तुम्हें अच्छा फील नहीं करवाता, वो तुम्हें ग्रो करवाता है। वो तुम्हें वहां पुश करता है जहां तुम खुद जाने से डरते हो। और कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक ऐसे शख्स की वजह से बदल जाती है जो उस पर यकीन कर लेता है। सोचो, अगर बचपन में किसी ने तुम्हें वाकई इनकरेज किया होता, अगर किसी ने तुम्हारे अंदर की ताकत पहचानी होती, तो शायद आज तुम खुद को इतना कमजोर महसूस ना करते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। जिंदगी में मेंटोर सिर्फ स्कूल के उस्ताद नहीं होते। कभी एक किताब मेंटोर बन जाती है, कभी एक वीडियो, कभी किसी अजनबी की एक बात इंसान की पूरी सोच बदल देती है। इसीलिए इंसान को हमेशा ऐसे माहौल की तलाश में रहना चाहिए जहां ग्रोथ मुमकिन हो। और फिर आता है जिंदगी का सबसे खतरनाक ट्रैप, कंपैरिजन।
आज सोशल मीडिया ने हर इंसान को दूसरे इंसान की हाईलाइट रील दिखा दी है। कोई 25 साल की उम्र में मिलियनेयर है, कोई दुनिया घूम रहा है, कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, और इंसान रात को मोबाइल देखकर सोचता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका। लेकिन सच ये है कि हर इंसान का वक्त अलग होता है। बांस के दरख्त को देखो, 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आता। अगर कोई रोज उसे देखे तो उसे लगेगा शायद कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन हकीकत में जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। फिर एक वक्त आता है जब वही बांस चंद हफ्तों में आसमान को छूने लगता है। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कभी कभी तुम्हारी मेहनत खामोशी से तुम्हें अंदर से मजबूत बना रही होती है, अगरचे बाहर से कुछ नजर ना आए। वो 40 साल की उम्र में फैशन डिजाइनिंग शुरू की, केएफसी को 46 साल की उम्र में पहचान मिली, फॉक्स 50 साल की उम्र में कुकिंग शुरू की। दुनिया उन्हें लेट ब्लूमर्स कहती है, लेकिन शायद हकीकत यह है कि वो अपने सही वक्त पर खुले थे। हम अक्सर टैलेंट को सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन असल फर्क कैरेक्टर स्किल्स पैदा करती हैं। डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। दुनिया के ज्यादातर लोग मोटिवेट होने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कामयाब लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, चाहे दिल करे या ना करे। और क्यूरियोसिटी, ये शायद इंसान की सबसे ताकतवर क्वालिटी है। वो लोग जो सवाल पूछते रहते हैं, जो सीखते रहते हैं, जो खुद को कभी मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं समझते, वही आगे बढ़ते रहते हैं। जापानी जबान में एक लफ्ज है शोशिन, यानी बिगिनर माइंड, यानी हमेशा ऐसे सीखो जैसे तुम अभी आगाज में हो, क्योंकि जैसे ही इंसान सोचता है मैं सब जानता हूं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हम सब ने कहानियां सुन रखी हैं कि वो बचपन से जीनियस थे, लेकिन लोग उनके हजारों घंटों की प्रैक्टिस नहीं देखते। इसी तरह की कामयाबी के पीछे भी सालों की सख्त ट्रेनिंग थी। जब हम किसी को जीनियस कहते हैं तो हम उसकी मेहनत को इनविजिबल बना देते हैं, और यही चीज आम इंसान को ये यकीन दिला देती है कि मेरे अंदर तो वो टैलेंट नहीं। हालांकि शायद कामयाबी का राज टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, हर दिन एक छोटा कदम लेना, हर दिन दोबारा उठ जाना, यही वो चीज है जो आखिरकार इंसान को बदल देती है। दुनिया शायद आज तुम्हें ना समझे, लोग शायद आज तुम पर यकीन ना करें, लेकिन सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या सोचती है। असल सवाल ये है कि क्या तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अभी भी सीख रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वो छोटी सी उम्मीद जिंदा है जो कहती है शायद मैं बदल सकता हूं? अगर हां, तो फिर तुम्हारी हिडन पोटेंशियल अभी भी जिंदा है, और शायद तुम अपनी कहानी के आगाज में हो, इख्तिताम में नहीं। आज रात एक लम्हे के लिए खामोश बैठो, अपने दिल से पूछो, वो कौन सा ख्वाब है जिसे तुमने दूसरों की डर की वजह से दफन कर दिया था? फिर एक कागज लो, उस ख्वाब को लिखो, और कल सुबह उसकी तरफ सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाओ, क्योंकि बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती हैं। और याद रखो, बांस अभी भी उग सकता है, जड़ें अभी भी जिंदा हैं, और तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत अभी मुकम्मल तौर पर जागी नहीं।